एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस दावे को लेकर के और दोनों के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो कुछ और कहानी कह रहा है। इधर देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा विवाद सामने आया, उसने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी अब इससे ज़्यादा नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ से मामले अटक जाएंगे। ललन सिंह भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में ललन सिंह जब दिल्ली में नामांकन के समय पहुँचे द्रौपदी मुर्मू के, उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को बुला करके अपने बगल में बैठाया और इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ललन सिंह आगे के रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाहटा पर वो गए हैं। इन सब के बीच में आरसीपी सिंह के भविष्य का भी कहीं ना कहीं फैसला किया जा रहा था। लेकिन ये दिल्ली की बात है, बिहार में कुछ और कहानी कही जा रही है। कहीं ना कहीं बिहार में जो हार्डकोर नेता के रूप में और खाँटी हिंदुत्ववादी और एक खास समाज पर हमला करने वाले नेता के रूप में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपना एक नाम खड़ा किया है, वो नीतीश कुमार के लिए टेंशन अक्सर बढ़ाते रहते हैं। नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के हैं और वो बार बार ये बात कहते हैं कि उनके रहते हुए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से पूरे रंग में दिखे। विधान परिषद में जब विधानमंडल की कार्रवाई के लिए वो पहुँचे तो मीडिया ने उनसे पूछा आगे की रणनीति के बारे में और उनके ऊपर हो रहे हमले के बारे में। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो जिहादियों और गजवाए हिंद के लिए अक्सर बोलते रहते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। अब आगे जो रणनीति है उसमें आपको पता है कि जातीय जनगणना का नीतीश कुमार ने निर्देश तो दे दिया है, उसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर के जो सुझाव दिए हैं और जो बातें सामने रखी है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुखर है। अब ऐसी स्थिति में एक खास वर्ग के लिए, खास समाज के लिए हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार हमला करते हैं और वही नहीं, जब उन पर हमला होता है तो वो सीधे नीतीश कुमार से मिलने की बात करने लगते हैं और नीतीश कुमार से मिल करके सब कुछ बताने की बात करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इस तरह के बयान देते हैं, उसके बाद आप पर हमले भी हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, तो इस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो कुछ भी कहा वो सुनिए और इस सुनने के बाद आप समझिए कि जब दोनों की मुलाकात नीतीश कुमार और हरिभूषण ठाकुर बचौल की होगी तो नीतीश का रिएक्शन क्या होगा। क्या सब कुछ बदलने की शुरुआत हो रही है या फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। सुनिए क्या कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल। फोन पर तो किसी को कोई कर सकता है, ये जांच का विषय। आप क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? निश्चित रूप से। आपको क्यों धमकी दी जा रही है? जिस तरीके से आप बोलते हैं, मैं चूँकि अभी हाल में जिहादियों ने, देशद्रोहियों ने जो किया है उसके अगेंस्ट में, और मैं बोलता रहता हूँ गजवा हिंद के खिलाफ, मैं बोलता रहता हूँ जिहादियों के खिलाफ, इसलिए मुझे धमकी देने वाले ने क्या बोला आपको? क्या बोला? बोला कि अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।